पुंडरीकाक्षबाह्याभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनः। राज्य में चुनाव हुआ है और भाजपा विजयश्री को प्राप्त करेगी और हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। एक समय होता है ना परिवर्तन करने का, तो अब परिवर्तन का समय आ गया है। वहाँ पे कभी बीजेपी थी नहीं, अब आगे बीजेपी रहेगी। वहाँ पश्चिम बंगाल में जीत की गुहार है, देश को समृद्धशाली बनाने की गुहार है, प्रार्थना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है और इन सब के बीच में कोलकाता से लगभग 700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान विश्वनाथ की शरण में हैं। अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे दौरे के दिन वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे और बंगाल चुनाव में जीत के लिए बाबा से आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे। और इन सब के बीच में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी की सड़कों पर जो बटुक हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदे यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है और शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। देखिए, सिर्फ बटुकी नहीं बल्कि वाराणसी की सड़कों पर हर तरफ कुछ ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त नजर आ रही हैं। जो उनका ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है और चूंकि बंगाल चुनाव चल रहा है और माना यह जा रहा है कि बंगाल को जीतने के लिए आज जो बनारस से वो विशेष तौर पे प्रार्थना करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बंगाल में वोटिंग हो रही है आखिरी चरण के लिए और मोदी जी बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और मोदी जी स्वयं अपने ही शहर में आए क्योंकि यहाँ के सांसद हैं और यहाँ बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद पूरे भारत की कल्याण की कामना करेंगे और बंगाल में तो बम बम होगा ही। बंगाल में बम बम होगा, होगा जरूर होगा। इस बार 4 मई को आज बाबा के दरबार में भी आए। जी 4 मई को बंगाल खत्म। 4 मई को बंगाल खत्म। हाँ जी भाजपा जीतेगी। बंगाल के लिए आज आखिरी चरण का वहाँ पर वोटिंग हो रही है और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बाबा विश्वनाथ की शरण में होंगे। आपको ध्यान होगा कि जब भी लोकसभा का चुनाव रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष तीर्थ स्थलों पे जाते रहे, चाहे बाबा केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो। आज बाबा काशी विश्वनाथ के धाम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं। तो जो मैसेज बंगाल में वो दे करके आए हैं और बंगाल में अब की परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन की बयार वहाँ चल रही है। बाबा से प्रार्थना करेंगे कि आगे हम ही 4 मई को जो रिजल्ट आ रहा है वो ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा जो पूरे देश को एक संदेश देगा। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बटुक भी हैं साथ में, हमने देखा कि शंखनाद हो रहा था। जीत का शंखनाद होगा बंगाल में चुनाव। जी अवश्य, जितने भी राज्य में चुनाव हुआ है और भाजपा विजयश्री को प्राप्त करेगी और हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और वो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ के सांसद भी हैं। तो भगवान विश्वनाथ भगवती अन्नपूर्णा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो और ऐसे प्रधानमंत्री पद पर अलंकृत करते रहे और भगवान भगवती और विश्वनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में विशेष तैयारियां की गई हैं। काशी की सड़कों पर न सिर्फ शंखनाद हो रहा है बल्कि जो बटुक है कुछ इसी तरीके के जो मंत्रोच्चार हैं वो कर रहे हैं और हर किसी की यही कामना है कि बंगाल के चुनाव में इस बार वहां पर विजय पताका फहरे, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। और इसी कामना के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, स्वागत करने के लिए वाराणसी की सड़कों पर हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बरेटा गेस्ट हाउस से निकलकर सीधे काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे और इस दौरान वाराणसी की सड़कों पर लगभग 14 किलोमीटर का उनका एक सांकेतिक रोड शो होगा जहाँ पर कुछ इसी तरीके से जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। तो सुबह सुबह ही वाराणसी की सड़कों पर खास हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि उनके अभिभावक के तौर पे, उनके बेटे के तौर पे, उनके पिता के तौर पे जिनको काशीवासी मानते हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका स्वागत करने के लिए वाराणसी इस वक्त सड़कों पर उमड़ आया है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस में मौजूदगी और खासतौर से काशी विश्वनाथ मंदिर में उनके दर्शन पूजन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ बनारस की जनता है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि
कोलकाता में चुनाव हो रहा है, वहां पे मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और वहां से 700 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। क्या मायने इसके निकाले जाएं और क्या बंगाल में इस बार बीजेपी फतह करेगी? एकदम करेगी। हमारे बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद जरूर देंगे, एकदम पूरे 100% वहाँ पे बहुमत से आएंगे हमारे मोदी जी। लेकिन विपक्ष तो वहाँ सरकार तो बहुत मजबूत है, ममता बनर्जी कितनी भी मजबूत होगी, हमारे महादेव जी से मजबूत नहीं है ना। सही बात है। क्या लगता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी फतह करेगी? क्योंकि गठन करेगी। उसके पीछे की वजह क्या? पीछे की वजह क्या है कि वहाँ की जनता जो है ममता बनर्जी से बहुत नाराज है। इस बार वो चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और मोदी जी का साथ दे। और आज मोदी जी तो बाबा विश्वनाथ के शरण में आ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो। मोदी जी अपना कार्य करके वहाँ से बनारस आ गए हो। मोदी जी अपना कार्य करके वहाँ से बनारस आ गए। काशी विश्वनाथ से उन्होंने प्रार्थना करे कि वहाँ पे हमारी सत्ता काबिज हो बंगाल में। 4 तारीख को फतेह करेंगे, 4 तारीख को बंगाल में फतेह करेंगे, भाजपा फतेह करेगी। 4 तारीख को कमल खिलेगा बंगाल में, 4 तारीख को कमल खिलेगा बंगाल में। ये बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। हमारे मोदी जी का एक संकल्प है कि बंगाल में 4 तारीख को कमल खिलेगा। 4 तारीख को इतना कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ, जैसे पहले उत्तर प्रदेश में जनता प्रताड़ित होती थी, कोई भी खुल के व्यापार नहीं कर पाता था, हर आदमी त्रस्त रहते थे, वैसे ही बंगाल का इस समय है। और मोदी जी आएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है, वैसे बंगाल भी एक अच्छे प्रदेश के रूप में प्रस्तुत होगा। टीएमसी का वहाँ पे बोलबाला रहा है। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो ग्रास रूट पर वहाँ पर हैं, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को वो आउटसाइडर मानते हैं। नहीं, पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है। हर जगह खराब लोग रहे हैं, अच्छे लोग रहे हैं, मगर एक समय होता है ना परिवर्तन करने का। तो अब परिवर्तन का समय आ गया है वहाँ पे। कभी बीजेपी थी नहीं, अब आगे बीजेपी रहेगी वहाँ। आगे बीजेपी रहेगी। डबल इंजन की सरकार बंगाल एकदम रहेगी, एकदम रहेगी। यूपी में अखिलेश की शासन थी, सपा की सरकार थी, वो भी यहाँ पर काबिज था। बीजेपी वालों ने उसको धीरे धीरे करके उनको यहाँ से निश्चित नाबूद किया। उसी तरह बंगाल में उनका कार्य चल रहा है। ये बंगाल में उनको भी धीरे धीरे निश्चित नाबूद करके 14 साल का टाइम लगा उनको वहाँ से उखाड़ने में। आज वहाँ पे बीजेपी आएगी तो आएगी। मोदी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार किया, उसके बाद वो बनारस पहुंच गए। बनारस के बाद 2 दिवसीय दौरा है, और यहाँ के बाद वो सीधे हरदोई जाएंगे, जहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का। इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? क्या लगता है आपको? सब बाबा का आशीर्वाद, सब काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद उनको है। वो स्वयं काशी विश्वनाथ जी का एक अवतार है मोदी जी। आप लोग उनकी इस मेहनत से कितना सबक लेते हैं? मतलब उनकी मेहनत से हम लोग इतना सबक लेते हैं कि जैसे इस उम्र में जो ये काम कर रहे हैं, हम लोग को भी लगता है कि भी बहुत एनर्जी उनको देख के मिलती है हम लोगों को। पूरे भारत में 543 संसदीय एरिया है, आखिर उन्होंने बनारस को क्यों चुना? भाई यहाँ से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। सबसे पहले उन्होंने देखिए आज दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई, और इस वक्त जो उनका काफिला है वो मंदिर परिसर से निकल रहा है। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास वो मंदिर परिसर पहुंचे थे, और इस दौरान लगभग 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम में पूरे विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किया, और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 108 जो अर्चक थे उनकी ओर से, जो बटुक थे उनकी ओर से मंत्रोच्चार किया गया, डमरू दल की ओर से डमरू नाद किया गया, और इसके साथ ही 5 अर्चकों की ओर से 150 जो पूजन की पद्धति होती है उसके द्वारा कहीं न कहीं गर्भगृह के अंदर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया, और उनसे बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसकी जीत की कामना की, आशीर्वाद मांगा, प्रार्थना की। देखिए आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज त्रयोदशी तिथि है और सर्वार्थ सिद्धि का भी योग बनता है। माना यह जाता है कि आज के दिन दर्शन पूजन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। काशी की जनता खासतौर से इस पल के लिए सुबह से ही बनारस की सड़कों पर थी। राजेश जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूजा की, 150 जो पूजन होता है वो क्यों खास होता है, और आज का जो संयोग है वो कितना महत्वपूर्ण है? आज प्रधानमंत्री जी ने अंदर गर्भगृह में 5 अर्चकों के साथ 150 पूजन किया है। यह पूजन समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है और पूरी सनातनी पद्धति से किया जाता है। इसमें ध्यान, प्रणाम और प्रसाद और सेवा भाव भी छुपा होता है। और निश्चित रूप से आज त्रयोदशी का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की है, गुहार लगाई है, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जीत की गुहार है, देश को समृद्धशाली बनाने की गुहार है, प्रार्थना है, और देश में आरोग्य भारत की भी
गुहार है और साथ ही विकसित भारत की ओर बढ़ते जाने के लिए भी प्रार्थना है। और इसी प्रार्थना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 650 जो पूजन होता है वो किया और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत की कामना की। लगभग 1 घंटे तक वो मंदिर परिसर में रहे और इस दौरान उन्होंने मंदिर के लगभग हर क्षेत्र में वो पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान मंदिर परिसर की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदे त्रिशूल भी भेंट किया गया। तो निश्चित तौर पे उनका ये जो दौरा था वो बेहद महत्वपूर्ण था और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से बंगाल के लिए बड़ा संदेश देने का काम किया। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।